लकड़ी से इश्क कभी सुना है आपने? मुझे पुरानी लकड़ी से इश्क है। कई चीज़ें हम लोग ज़िंदगी के बहुत महंगे तजुर्बों से सीखते हैं। लकड़ी का इश्क भी ऐन वैसा एक तजुर्बा था। मैं प्लॉट लेना चाहता था, पैसे भर दिए, बाद में ज़मीन मिली ना पैसे, लेकिन जिन साहब को भरे वो मेरी तरह पुरानी चीज़ों के आशिक थे, इसलिए दोस्ती बाकी रह गई। थोड़ी बहुत रिकवरी भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो गई। दोस्ती में अपना मामला ये है कि एक मर्तबा जो यार बन गया, अब वो मार देगा तो ख़त्म हो जाएगी, वरना ताल्लुक़ जो है वो बहरहाल नहीं टूटता। तो वो जो साहब थे उनके पास मैं जाता, घंटों बैठा रहता। उनके पास पुराने दरवाजे थे, बड़े बड़े संदूक थे, खूबसूरत मुनक्कश बर्तन थे, कीमती फर्नीचर, बंदूकें थीं, खंजर और न जाने क्या क्या कुछ। उन सब चीज़ों में लकड़ी बहरहाल इस्तेमाल होती है। एक मर्तबा वो पुराने ज़माने की एक ड्रेसिंग टेबल लाए, उसका पेंट जलाकर साफ़ करवाया, उसे रेगमाल लगवाया, हल्की सी रगड़ और दिलवाई, और यूँ उस सब के बाद मेज़ का अपना चांद चेहरा निकल आया। हम लोग लकड़ी की मत मारना जानते हैं, उसे संभाल नहीं सकते। उन्होंने उस एक मेज़ को जिस तरीके से अपनी असल हालत में बहाल किया, मरहलावार वो सब कुछ देखना ही मेरे लिए अजीब से खुशबूदार मज़े का बास था। खुशबूदार मज़ा। देखिए, लकड़ी वो नहीं होती जो अंग्रेज़ों के ज़माने से बने फ़ौजी मेस या रेलवे स्टेशनों के फ़र्नीचर में आपको नज़र आती है। वो क्राफ्ट्समैनशिप होती है, महारत होती है, लेकिन हर साल 2 साल बाद उसके ऊपर पॉलिश की तहें चढ़ा चढ़ा के उसे बिल्कुल सड़ा दिया गया होता है। किसी भी सरकारी दफ्तर में इस्तेमाल होने वाला पुराना फर्नीचर देख लीजिए, वो एक ही रंग का होगा, स्याही माइल भूरा रंग। ये रंग सदियों की मेहनत से यार लोग चढ़ाते हैं मेज़ कुर्सियों पर, लेकिन ऐसा करते क्यों हैं? शायद बजट नहीं होता होगा, या फिर वो लकड़ी को अपनी असल हालत और रंग में देखना ही नहीं चाहते। तो बात खुशबू से शुरू हुई थी। आप कभी लकड़ी के ऊपर से बरसों पुरानी पेंट और पॉलिश की वो मनहूस तय उतरते देखेंगे तो ऐन उस लम्हे आपको एक खुशबू आएगी। ये खुशबू लकड़ी के मसामों से आती है, जिन्हें बरसों बाद खुली हवा देखने को, सूंघने को मिलती है। रह गया मज़ा तो वो लकड़ी के दाने को महसूस करने का है। उसे अंग्रेज़ी में ग्रेन कहते हैं, और उसी लफ्ज़ से मज़ा भी ठीक वाला आता है। जैसे ये लकड़ी है, हर लकड़ी का एक अलग अपना ग्रेन होता है। किसी का डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे सीधी लहर बहती चली जा रही है, कहीं भंवर पड़े हुए हैं तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहे, कहीं एक ही तख्ते पे 3-4 गिरें आ गई तो उसकी अलग बहार है। फिर उस लकड़ी पे आप हाथ फेरें तो हर एक रग जो है ना वो अलग अलग महसूस होती है। ये जो लकड़ी की रगों तक पहुंचने, उसकी खुशबू सूंघने और उसके मसामों से निकलने वाला शुक्रिया सूंघने का मामला है, इसे सीधी ज़बान में आप लकड़ी का इश्क कह सकते हैं। और ये दरियाफ्त है उस वक्त हुई जब लकड़ी की वो सिंगार मेज़ मैंने रंगो रोगन की दबीज़ तहों से छुटकारा पाते हुए देखी। उस सिंगार मेज़ को एक मर्तबा तो छील छाल कर अलिफ किया गया, और फिर उस पर बग़ैर रंग डाले वार्निश की बारीक सी तय चढ़ा दी गई। वो पहला दिन था जब मुझे ठीक से पता चला कि हाँ, ये सब काम मुझे दीवानगी की हद तक पसंद है। कोई कामयाबी लेकिन उसके बाद मैंने हासिल नहीं की। हसनैन जमाल हरगिज़ प्रोफेशनल बड़ा ही नहीं बना, कभी फ़र्नीचर बनवा के फ़रोख्त नहीं किया, अपने तई इंटीरियर डिज़ाइनर हो जाने की ख्वाहिश नहीं उठी, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ से माली फ़ायदे का इम्कान हो। हाँ, उसके बाद मुझे समझ आया कि दादा जान के कमरे में वो जो लकड़ी का बना हुआ एक कार्नसनुमा रैक था, जिसमें बहुत सारी ताक़ें बनी थीं छोटी छोटी, और साइडों में 2 बड़े पट वाले खाने थे, वो आज तक पुराने घर में छोड़ने का मुझे अफसोस क्यों होता है। मुझे ये भी इल्म हुआ कि हमारे अब्बा ने इस वाले घर में जो दरवाज़ा लगवाया था लाउंज का, मुझे पहले ही दिन इतना ज़्यादा पसंद क्यों आया था। उसमें भी पुरानी लकड़ी का एक रचाव था, अब भी है, खुदा हमेशा रखे। तब बहुत बचपन का टाइम था। एक बार मैं बड़ा परेशान होता था कि दादी रोई क्यों थी। उनका ये तख्त कितना पुराना है, वो ख़ुद बताती हैं कि इसको 100 बरस से ऊपर हो गए। उनकी नानी का था शायद, और उसके पाए पुराने भारी पाए, लोहे के जकड़बंद लगाकर मोटे कीलों से ठोके हुए पाए, जब वो बोसीदा होने लगे तो उन्हें हक नवाज चाचा ने घर आके तब्दील किया था, और 4 नए सडोल से पाए उनकी जगह लगाए थे। तो दादी हफ्तों तक उदास क्यों रही थी, ये भी तब समझ में आया था। अभी ताज़ा कार्रवाई क्या हुई, ये सुनिए। नाना का एक संदूक मुझे मामू ने 6-7 बरस पहले दिया था। वो नाना की दुकान का कैश बॉक्स था, शायद गल्ला। गुड्डू मामू कहते हैं कि उनकी पैदाइश यानी 1965 से पहले का है, और उन्होंने इसे कभी इस्तेमाल में नहीं देखा। अम्मा भी नहीं जानती कि ये संदूक कब से हमारी किफ़ालत में था। तो इसे मैंने जैसे जैसे दोबारा सेट करवा लिया। अब बैठा हूँ, उसकी रगों पे हाथ फेर रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ कि मियाँ कब से इधर हैं आप, लाया कौन था आपको, मसरफ़ क्या था आपका।
یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تالا کسی پرانے جرمن کارخانے میں بنا تھا. وہ کارخانہ 18ویں صدی میں تلواریں بھی بناتا تھا, 19ویں صدی میں کٹلری کا شغل بھی کرتا رہا. تالا بھی کبھی انہی زمانوں میں بنایا گیا ہوگا. اس کے علاوہ میں ابھی تک کچھ نہیں سن سکا. ضرورت بھی کیا ہے, عشق میں سوال جواب کدھر ہوتے ہیں بابا. شوق کا سودا ہے, جو کر سکتا ہے کر لیتا ہے. شکریہ.